और अब आपको बताएं कि कराची में सब्जियों की कीमतों में नुमायां इजाफा। बचत बाजारों में भी आवाम को महंगी सब्जियां मिलने लगी। शहरी कहते हैं इस महंगाई में क्या पकाएं और क्या खाएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी से। उरूज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना था लोगों का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के संडे बाज़ार में, जहां सब्जियों के रेट आसमान से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कीमतें दिन ब दिन इजाफा होती जा रही हैं। जो लिस्टें यहाँ पे लगाई गई हैं उस हिसाब से सब्जियां तो नहीं बिक रही। यहाँ पे आने वाले शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे आसपास भी कुछ लोग हैं, हमारे बड़े साहब हैं, हम इनसे भी जानेंगे सब्जी लेने आए हैं, क्या कहेंगे सब्जी की कीमतों पर? कीमतें तो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब लेनी तो है। अब ये भी बेचारे मेहनत करके आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है ना वो कम और ज़्यादा के चक्कर में इनका भी कुछ भला हो जाए, हम भी ले लेते हैं। एक ही जगह सारा सामान मिल जाता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। ये तो सब्जी कह रहे हैं कि ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या आम आदमी सब्जी खरीद सकता है? मैडम देखें, आम आदमी तो नहीं ले सकता ना, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरा मकसद ये एसी जो बैठे हुए हैं वो खाली दफ्तरों में मकसद सिर्फ कमीशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। फिर ये जो उन्होंने रेट लिस्ट लगाई है इसको फाड़ के फेंकें, सब अपनी मनमानी करें ना। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं हुई ना। गवर्नमेंट का मतलब तो फिर खामोशी है क्या मकसद? या तो वो भत्ता लेते हैं, इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये भत्ता लेते हैं। ये जो लिस्ट है, मुतालबा तो यही है ना कि जो लिस्ट लगी हुई है उसके हिसाब से क्यों नहीं है मकसद। जी बिल्कुल, यहाँ पे आने वाले शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से लिस्टें तो लगा दी जाती हैं, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं किया जाता। जबकि अगर इसको फॉलो अप करें तो यहाँ पे जो रेट है वो काबू में आ सकेंगे। जी।